हेलो, मैं आप लोगों के लिए एक जीएस की सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है, 10 या 15 मिनट की। वो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। यह वन डे एग्जाम वालों के लिए और स्टेट पीसीएस वालों के लिए, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए देखिए आज क्या पढ़ाएंगे। आज शुरू कर रहा है अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य जो 3 कर्नाटक युद्ध हुआ था उसके बारे में बता रहे हैं। अंग्रेज व फ्रांसीसी के मध्य, अंग्रेज व फ्रांसीसियों के मध्य, के मध्य 3 कर्नाटक युद्ध, 3 कर्नाटक युद्ध। दिख रहा है ना आप लोगों को? देखिए प्रथम कर्नाटक युद्ध, युद्ध हो गया, समय हो गया, विजयी पक्ष हो गए, विजयी पक्ष, और परिणाम क्या निकलेगा। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? अब देखिए प्रथम कर्नाटक युद्ध कब से कब तक हुआ था। प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ है 1746 से 1748 के बीच, ठीक है। प्रथम कर्नाटक युद्ध, प्रथम कर्नाटक युद्ध कब से कब तक हुआ है? 1746 से 1748 के बीच, ठीक है। और इसमें विजयी कौन हुआ था? इसमें विजयी हुआ फ्रांस, ठीक है। याद रखिएगा इसमें विजयी कौन हुआ था? फ्रांस हुआ है। और इसमें किस संधि से समाप्त हुआ था? ए ला सॉपेल की संधि, ठीक है। परिणाम क्या निकला था इस युद्ध के बाद? ए ला सॉपेल की संधि हुई, ए ला सॉपेल की संधि, ठीक है। परिणाम ये निकला इस युद्ध का, और इसी संधि से प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ है। अब देखिए द्वितीय कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध। ये कब से कब तक चला है? 1749 से 1754 के बीच, ठीक है। समय काल याद रखिएगा, पूछता है हमेशा ये सब। 1749 से 1754 के बीच चला है, 1754, ठीक है। और इसमें कौन विजयी हुआ है? इसमें विजयी हुआ है ब्रिटेन, ब्रिटेन। इस युद्ध का परिणाम क्या निकला था? इस युद्ध का परिणाम यह निकला है कि इसमें पांडिचेरी की संधि हुई थी। किसकी संधि हुई है? पांडिचेरी की, पांडिचेरी की संधि हुई थी। इसी संधि के बाद द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हो जाता है। अब देखिए तृतीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध में क्या हुआ है? तृतीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध कब से कब तक हुआ था? 1758 से 1763 है ना। देखिए
1758 से 1763, 1758 से 1763 हुआ। और इसमें कौन विजयी हुआ है? ब्रिटेन विजयी हुआ है, ब्रिटेन। और इस युद्ध का परिणाम क्या निकला था? इस युद्ध का परिणाम निकला, इसमें पेरिस की संधि हुई है। किसकी संधि हुई है? पेरिस की, पेरिस की संधि हुई है। पेरिस की संधि से यह युद्ध समाप्त हो जाता है। अंग्रेज और फ्रांसीसी युद्ध में 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे। प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध। और इसी तीनों कर्नाटक युद्ध के बाद ये युद्ध एकदम पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अब मैं आप लोगों को एक और युद्ध बताने जा रही हूँ आज। आप लोग इसको नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट मार लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट करने जा रही हूँ। अब देखिए हम लोग क्या देखेंगे, आंग्ल मैसूर युद्ध। क्या देखेंगे? आंग्ल आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध। इसमें देखिए क्या क्या हुआ था। आंग्ल मैसूर युद्ध, युद्ध देखिए, युद्ध युद्ध, इसका समय काल युद्ध समय काल और गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल। और क्या होगा, परिणाम क्या होगा इस युद्ध का? चौथा, परिणाम। युद्ध देखिए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, इसका समय काल क्या है? इसका समय काल देखिए 1767 से 1769 के बीच आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है। कब से कब तक के बीच हुआ है? 1767 से 1769 के बीच, 1767 से 1769। ठीक है। और इसमें गवर्नर जनरल कौन था? इसमें गवर्नर जनरल उसमें था वेरल्स्ट। कौन था? देखिए, वेरल्स्ट। कौन है? वेरल्स्ट। याद रखिएगा, समझ में आ रहा है ना, वेरल्स्ट। अब इसका परिणाम क्या होगा? देखिए, इसका परिणाम यह होता है कि इसमें हैदर अली विजयी हो जाता है। इसका परिणाम देखिए क्या निकला, इसमें हैदर अली विजयी हुआ, हैदर अली विजयी हुआ। ठीक है। और यह कब समाप्त होता है? किस संधि से? 4 अप्रैल 1769 की मद्रास की संधि से युद्ध समाप्त होता है। याद रखिएगा, 4 अप्रैल 1769 मद्रास की संधि। किसकी संधि हो रही है? मद्रास की संधि। चार अप्रैल 1769 की मद्रास की संधि से प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो जाता है। अब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध देखिए, द्वितीय
मैसूर, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। अब देखिए इसमें क्या क्या हो रहा है। यह युद्ध कब से कब तक चल रहा है? 1780 से 1784 के बीच चल रहा है ना ये युद्ध। 1780 से 1784 के बीच। और इसमें गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग ना, वारेन हेस्टिंग्स। इसमें गवर्नर जनरल है वारेन हेस्टिंग्स। और इस युद्ध का परिणाम क्या निकल रहा है? इस युद्ध का परिणाम यह निकल रहा है कि आयरकुट जो है 1781 ईस्वी में पोर्टो नोवा के युद्ध में हैदर अली को पराजित कर रहा है। देखिए आयरकुट ने पोर्टो नोवा युद्ध में, पोर्टो नोवा युद्ध दिख रहा है ना। आयरकुट ने पोर्टो नोवा युद्ध 1781 क्या किया है? 1781 में हैदर अली को पराजित किया। ठीक है, आयरकुट ने 1781 ईस्वी में पोर्टो नोवा के युद्ध में हैदर अली को पराजित कर रहा है। और उसके बाद देखिए और बता रही हूँ, हैदर अली को पराजित किया। ये तो पहला परिणाम निकल रहा है द्वितीय आंग्ल मैसूर में। दूसरा क्या निकल रहा है कि टीपू सुल्तान हेक्टर मुनरो को पोल्लीलूर नामक स्थान पर हरा रहा है। ठीक है, टीपू सुल्तान ने हेक्टर मुनरो को कहाँ हराया? पोल्लीलूर नामक स्थान पे। देखिए टीपू सुल्तान हेक्टर मुनरो को पोल्लीलूर नामक स्थान पे हराया। ये दूसरा परिणाम है कि टीपू सुल्तान ने हेक्टर मुनरो को पोल्लीलूर नामक स्थान पर हराया। और ये इसका परिणाम मेन क्या निकला कि 1784 ईस्वी के मंगलौर की संधि से ये युद्ध समाप्त हो रहा है। देखिए 1784 मंगलौर की संधि से यह युद्ध समाप्त हुआ। द्वितीय कर्नाटक युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1784 की मंगलौर की संधि से समाप्त होता है। अब आप लोग इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए या नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ रही हूँ। दो आंग्ल मैसूर युद्ध हो गए, प्रथम और द्वितीय। ठीक है, अब मैं तृतीय बताने जा रही हूँ आप लोगों को। देखिए वारेन हेस्टिंग्स ना, तृतीय देखिए आंग्ल मैसूर युद्ध। देखिए तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कहाँ हुआ? यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे युद्ध हो जाएगा, यहाँ पे समय काल हो जाएगा
ये गवर्नर जनरल हो जाएंगे। गवर्नर जनरल कौन थे उस समय तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में? अरे भाई, गवर्नर जनरल। यहाँ पे परिणाम क्या निकल रहा है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का? तो देखिए, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ये कब से कब तक हो रहा है? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का समय काल है 1790 से 92 ईस्वी। क्या है? 1790 से 92। सत्रह सौ नब्बे से 1792 ईस्वी, ठीक है। और इसमें गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है, याद रखिएगा। कौन है? कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल था। और इसका परिणाम क्या निकला था? इसका परिणाम ये निकला है कि 1792 की श्रीरंगपट्टनम की संधि से युद्ध समाप्त हो जाता है, ठीक है। देखिए 1792 के श्रीरंगपट्टनम, 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 1792 की श्रीरंगपट्टनम की संधि। की संधि से यह युद्ध समाप्त हो जा रहा है। अब देखिए चौथा, चौथा क्या है? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। इसमें क्या हो रहा है? यह युद्ध कब से कब तक चल रहा है? यह युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1799 ईस्वी में, 1799 ईस्वी में, ठीक है। और इसमें गवर्नर जनरल कौन है? वेलेस्ली, ठीक है। इसमें गवर्नर जनरल वेलेस्ली है, वेलेस्ली। अब इस युद्ध में क्या हो रहा है? इस युद्ध में टीपू सुल्तान ही मारा गया। 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान मारा गया, टीपू सुल्तान मारा गया। फिर इसके बाद यह युद्ध पूर्णतः समाप्त हो जाता है। चतुर्थ आंग्ल, इसमें 4 युद्ध हुए थे। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में 4 युद्ध हुए थे। प्रथम मैंने बता दिया आप लोग को सब, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद यह युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध पूर्णतः समाप्त हो जाता है। आज की मेरी क्लास यही तक है। उसके बाद देखिए कल मैं आप लोग क्या क्या पढ़ाऊंगी। आंग्ल मराठा युद्ध और आंग्ल सिख युद्ध, कल ये 2 युद्ध चलेंगे। आज ये 2 युद्ध हो गया, ठीक है। ओके।